जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स की, एक्सरसाइज में मौजूद तमाम फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो लिहाजा इन सब के आंसर्स के लिए वीडियो के साथ रहिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम्स आर कंपोज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जैसा कि आपको पता है कि जो जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं सारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि एंजाइम सारे अमाइनो एसिड्स के बने ही होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के नहीं बने हुए होते। कहीं कोई थोड़े बहुत ज़्यादा माइनर क्वांटिटी में ऐसा होता है, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीनियन पार्ट नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो एंजाइम्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स एंड एजो एंजाइम्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने लेक्चर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप फॉलो कर सकते हैं। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैनी एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीनियन कॉम्पोनेंट दैट इज कॉल्ड डैश फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो स्टूडेंट्स ये को फैक्टर इसमें हम जवाब होगा इसका। स्टूडेंट्स के बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, एंजाइम्स आर हाईली डैश इन नेचर। एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सो आप कह सकते हैं कि दे आर स्पेसिफिक, जहाँ पर उन्होंने काम करना होता है। जैसे आँखों के अंदर जो सेल्स हैं उनके कुछ एंजाइम्स हैं, तो आपके मैदे में या आपके जिगर में, लिवर में जाके जो सेल्स हैं खुली हैं उनमें जाके काम नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स अपने काम के लिए टोटली स्पेसिफिक होते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंजाइम्स विच कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ डैश आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। इसमें स्टूडेंट्स जो आप कंसिडर करेंगे, एंजाइम विच कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ डैश आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स, इसमें भी आप प्रोटीन ही जवाब लिखेंगे। प्रोटीन के बनाने के लिए डेफिनेटली कुछ राइबोसोम्स में प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब एंजाइम जो हैं जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कर रहे होते हैं उसमें भी जो है कह लें कि इंटीग्रल पार्ट होते हैं वो राइबोसोम्स के। सो प्रोटीन इसका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो द एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ये बात हो रही है यहाँ पे कि जो इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब एंजाइम्स और वो फोटोसिंथेसिस में काम कर रहे हैं, वो आपको ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन कम्स हेयर। तो स्टूडेंट्स जो एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होंगे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए वो आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। लिहाजा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन बी एक्सेलरेटेड केमिकल रिएक्शन। लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये भी फॉल्स स्टेटमेंट ली जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स ही हों एक्सेलरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन। स्मॉल अमाउंट की मदद से भी आप केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड, कैल्विन मेल्विन प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो जो कैल्विन मेल्विन थे स्टूडेंट्स, इन्होंने नहीं किया था लॉक एंड की मॉडल। एमल फिशर नामी साइंसदान ने जो है वो प्रपोज आउट किया था लॉक एंड की मॉडल। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। उसके बाद जी, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ कंपोज ऑफ 4 रीजन्स। यानी जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है उसके 4 रीजन्स होते हैं। सो इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका ये 4 वाला जो बात है इन्होंने गलत लिखी है। इसकी जगह पे इनको 2 लिखना चाहिए था। 2 रीजन्स होते हैं, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। उसके बाद 5वां सवाल है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम हैज़ नो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। यानी कि जो स्ट्रक्चर है किसी भी एंजाइम का उसकी कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो इसमें हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हैज़ आ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से ही आप किसी भी एंजाइम्स के कहीं पर काम करने की सलाहियत को जान सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मैं इसको फॉल्स कहूँगा। अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ।
स्टूडेंट्स पहला सवाल किया जा रहा है मल्टीपल चॉइस में कि इफ़ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडेड मोर एंजाइम एक्टिविटी इज सीन बिकॉज, यानी कि अगर एक ऑलरेडी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं उसमें सबस्ट्रेट आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन देयर इज़ एंजाइम। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो है मतलब इसमें से हमने सही फाइंड करना है। इफ़ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडेड, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है, उसमें सबस्ट्रेट आप ऐड कर रहे हो तो मोर एंजाइम एक्टिविटी इज सीन बिकॉज, अगर ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपको नजर आ रही है तो ऐसा क्यों है? पहला ऑप्शन है देयर इज़ प्रोबेबिलिटी probably more substrate present in present than there is enzyme, there is probability more enzyme available than the substrate, there is probably more product present in the either substrate to enzyme, the enzyme substrate complex is probably failing to form during the reaction. तो स्टूडेंट्स देयर इज़ प्रोबेबली मोर एंजाइम्स अवेलेबल दैन द सबस्ट्रेट, अगर आप एंजाइम ज़्यादा होंगे सबस्ट्रेट कम होंगे तो तभी जब आप ज़्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे, या फिर देयर इज़ अ प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट दैन दी एंजाइम। स्टूडेंट्स इसका जवाब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि अब एंजाइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सबस्ट्रेट जो हैं डेफिनेटली कम है, तो अगर आप सबस्ट्रेट डालोगे तो रिएक्शन तो तेज़ ही होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन तेज़ होगा, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा देखी जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन ए और बाकी ऑप्शन जो है वो सूटेबल ही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इफ़ यू ऐड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, आप क्या हो रहा है सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो लेकिन एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ नहीं रहा, कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या रीज़न होना चाहिए? इसके पीछे रीज़न सैचुरेशन है स्टूडेंट्स, और क्योंकि सैचुरेशन की वजह से जो है ऑलरेडी सारे एंजाइम ने सारे सबस्ट्रेट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर आप सबस्ट्रेट ऐड कर भी रहे हो तो एंजाइम ही नहीं है जिसने इस पर काम करना है, लिहाजा ऑप्शन ए को ही सही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वो एंजाइम कैटलाइज्ड है तो फिर इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर, जो भी रेट है किसी एंजाइम की वजह से रिएक्शन का अगर हो रहा है तो उसके आप रेट को कम कर सकते हो इनहिबिटर्स की मदद से। सो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा, दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ द वेरी सूटेबल राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नेवर चेंजेस, फॉर्म्स नो केमिकल बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, डिटरमिन्स बाय इट्स स्ट्रक्चर and specificity of the enzyme looks like a lump projection from the surface of an enzyme। तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्थ वाला है इसका आंसर जो है वो सी है, डिटरमिन्स बाय इट्स स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट उसके साथ ऐड होने के लिए, तो एंजाइम जो है वो जो है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ ऐड नहीं हो सकता, अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही ऐड हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स जो है वो सच ही नहीं है, एंजाइम्स के बारे में क्या सच नहीं है? तो आप कह लो कि दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन, ये बात गलत लिखी हुई है क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के लिए, तो लिहाजा ये बात जो है इन्होंने गलत लिखी हुई है। सो स्टूडेंट्स बाकी मैंने आंसर सर आप बता दिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को जो है वो देख लीजिएगा। सो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। सो दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही है। सो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।